अरे वो भी बोला कि भाई ना ये मतलब कैसे हुआ ऐसे तो। फिर हमने बोला कि ये लेक्चर में तो आ कर हम देख तो सही। वैसे भी इस 2 दिन में सर का तो ये अभी लास्ट के 2 दिन है नहीं, ऐसा। 29 तक है। अच्छा उसमें 29 तक है। उनके एडवांस जो अभी है वो तो उनको बाउंसर ही है। हाँ वो तो भाई प्रॉपर रिविजन चाहिए। मेरे ये को फटाफट देखने ये का चेंज इन कर लोग लो, का चलो मुंह। ये चेंज कर लो। किसने नहीं किया वो रिस्पॉन्स एंटिटी वाला, क्योंकि आज अपने को कुछ नहीं करना है। आज फर्स्ट हाफ में अपने को अपने कोड को रिस्पॉन्स एंटिटी में ही चेंज करना है, दैट्स इट। तो आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। माइक नीचे है। बोला रिस्पॉन्स एंटिटी में ही सब कुछ चेंज करना है आज। तो पहले ये करो, मतलब अभी फर्स्ट हाफ में तो हम लोग यही करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट अपना रनिंग है, जो बन चुका है, प्रॉपरली रन हो रहा है, उसी में चेंजेस होने हैं। तो पहले ये चेंज कर लो फटाफट सब लोग, देन हम लोग बाकी इसमें जाएंगे। ओ, ओके, मतलब यही कोड के बाकी पार्ट्स में उतना होने का मुझे डन लिखो। मेरा तो खुल रहा है। डन टाइप करो, मैं आया 1 मिनट। नहीं कल ही किया था ना। हाँ पर तूने किया कंप्लीट? हाँ। उनका कंप्लीट होना बाकी है, सपना का और तेरा हुआ था मतलब। मेरा यस बाकी है। सर। हम्म। यार तू क्यों नहीं आती दोपहर को? हेलो। यहाँ मंडे को गई। एग्जाम है उसके लिए पढ़ रही हूँ। सब पढ़ रही है हेलो। मेरे लग। हाँ हाँ सुनाई दिया। हाँ। मुझे इच्छा है पढ़ने की लेकिन मेरे को लेक्चर मिस नहीं करने का है। क्या करूँ? प्रायोरिटाइज। मेरा तो इतना वही पढ़ना कॉलेज है का तो भी नहीं ना एग्जाम बोर है। हुआ। दोनों करूँ क्या? सुपरमैन है। ट्राई कर होता है तो। क्या टाइमिंग में जोक मारा है एकदम परफेक्ट। 8 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद पढ़ भी लेगा। अरे कल तो क्या मतलब थका हूँ मैं लेकिन वो सुकून वाला एकदम थका मैं। मजा मतलब लिटरली तुम लोग नहीं थे तुम चिराग और मैं ही जानते हैं कि वो जो हमने मजा किए। मस्त मजा है। और लिटरली सर ने टीडी पूछा ना तो मैंने क्लियर बोल दिया। सर ने पूछा कि टीडी क्या होता है। मैंने बोला टेबल डेटा। सर बोले तू चुप रहे ऐसा। तो बाकी लोग समझ गए या नहीं समझे उसमें फिर भी पता नहीं कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक बंदे ने तो और यही बोला कि लाइक टेबल और टीडी बस। हाँ बोल टेबल और टीडी ऐसा बोला खजूर। बाकी लोग तो कुछ बोले भी नहीं सर ने लिटरली कल ही अरे परसों ही मतलब सिखाया था। पढ़ के हाँ सर फर्स्ट टाइम पढ़ के। क्या क्या क्या? हाँ कल आप भड़के ना सर। फर्स्ट अभी टाइम हमने देखा है। वो रोशनी पे? हाँ रोशनी रोशनी। अरे वो तो बैच में मैं हमेशा भड़कू, इतना मेरा हालत होता है, टेम्पर मेरा हमेशा होता है उनके बैच में, पर मैं खुद को शांत करता हूँ। मैंने तेरे को बोला ना, इग्नोर करके जीता हूँ वो बैच में मैं। हाँ वैसे ही जीता रहता हूँ, खुद को टेंशन नहीं देने का और उनको हाँ देने का वही नहीं। बरोबर। अरे ये सर वीएस चल रहा है इसलिए स्प्रिंग टूल खुलने में इतना टाइम लग रहा है क्या? होएगा। तेरा मेरे को प्रोजेक्ट बना रहेगा तो देखना, और वीएस बंद कर। हाँ वो भी देखता हूँ इसमें। तो वो भी दोनों एकदम गधे के माफिक स्लो स्लो चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम हाँ लोग हाँ एक आगे, मिनट इंस्टॉल हो रहा है यहाँ से। हम क्या? लोग यहाँ पे चेंज करते हैं फिर। सब लोगों ने ये किया ना? श्रेया, साइली, साइली, ठीक है, अरे आया सर आया ये आया जो है। क्या क्या? ये रिस्पॉन्स एंटिटी वाला पार्ट हो गया। नहीं, मैं बाकी लोग पूछ रहा हूँ। ये तुम लोग का टर्म 2 प्रोजेक्ट आ गया क्या? अरे आप दोगे ना? वही 21 को आपका तारीख है क्या? मोस्टली 21 को मालूम नहीं। आपका था क्या प्रोजेक्ट लोकेशन? सर हमारा डेट चला गया है। 21 था ना? आई टेल यू वन मोमेंट। You know what is happening? They are mailing you the schedule, but I am not getting any schedule.
और वो कल मेरे स्केड्यूल सर हमें स्टार्टिंग में दिया था। हाँ बट आई एम गेटिंग एन दिस थिंग ओनली व्हाट मेल ओनली कि प्रोजेक्ट एलोकेशन टू बी डन नॉट डन येट, मतलब नॉट डन येट मतलब मुझे पता ही नहीं है डेट कब तक, तो मैं कहाँ से करूँ? सर उसका प्रोजेक्ट एलोकेशन 8 अप्रैल को होना था। 6 अप्रैल को हमारा एग्जाम था ना सेकंड टर्म का, तो 8 अप्रैल को हमें प्रोजेक्ट मिलना था। नहीं तो आई एंड गेस वो रिवाइज किया 21st को किया शायद से। अच्छा 17 को वो सबमिट करना। टर्म 2 वन वन मोमेंट। forward that mail to me please. तो वो टेबल आई सेंड इट टू यू। मैं पीसी से निकल रहा हूँ मीटिंग से, इतना एक तो लोड खा रहा है, जब वापिस जरूरत पड़ेगा एक लिंक प्रेस कर दूंगा। ये खुला तो है आज फाइनली ठीक है। स्प्रिंग। सो सेम वेज हम लोगों ने जो अभी ये किया ना रिस्पॉन्स एंटिटी फॉर गेट ऑल, नाउ वी विल गो फॉर रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ गेट बाय आईडी। So I'll copy this और गेट डेटा बाय आईडी करूंगा मैं। गेट डेटा बाय आईडी ये मेरा यूआरएल है और गेट ईएमपी बाय आईडी रेस्ट ये मेरा मेथड। किया इतना चेंज, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल कोड जो था ना अपना उसको एडिट नहीं किया, एक्चुअल कोड मैंने वैसे ही रखा है। अच्छा, वो एक्चुअल कोड ने आपने इफ एल्स में डाला था, हमने इधर इफ एल्स में नहीं डाला था। तो कर लो चेंज ये। सर एक काम करो ना, ये सब करने से अच्छा आप ये खाली कॉपी करके इसमें चैट में डाल दो ना, मेरे को मेहनत नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। समझेगा नहीं ना पर कुछ भी। नहीं समझ तो रहा है ना हाँ पूछू क्या? सर, वो सब अभी डिटेल में मत सर जाओ। पूछो। बाकी लोग मजे ले रहे हैं सर, ऐसा मत करो। आप भेजो ना कॉपी तो करके। ये बैच की रोशनी मत बंद। कल उसका सवाल क्या पूछा मैंने बताया। कौन सा वाला? वो बोलती क्या है ये सब भैया लोग कर रहे हैं इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल। अरे वहाँ बोला बाप रे, मैं तो क्या कंट्रोल किया है, इतना हंसी आया मेरे को। मैं माइक बंद करके हंस रहा था। मेरा ऑन था ना माइक, इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा था। बोलती है कि वो भैया लोग कर रहे तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ ऐसा। नहीं मैंने उसके आगे उसको सवाल नहीं पूछा, तुमने शायद से सुना नहीं रहेगा, मैंने उसको पूछा सीधा, बोला अगर कल आप फिर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो क्या हाँ हाँ बोलोगी हाँ, कि तो भैया क्या लोग कि दे रहे तो नहीं, मैं नहीं ये लोग दूंगी। दे रहे तो मैं नहीं दूंगी। हाँ। वो टाइम पे बोलेगी क्या? ऐसे नहीं ना। चुप हो गए एकदम। फिर भी उसने रिप्लाई नहीं किया, बाद में मैंने उसको मीटिंग में से हटा दिया। डायरेक्ट फिर बोलती है मेरा पता नहीं नेट का इशू हो गया था, तो मैं मेरा वेटिंग रूम में आ गई थी, फिर बोले मैंने तेरे को निकाला, तेरे को मालूम भी नहीं चला। और वो वो नहीं थी, सीरियसली कहीं पे चली जाती है। वो नहीं थी जगह पे। जो सेकंड वाला है वो अभी गेट बाय आईडी तो पहले का था ना, गेट बाय आईडी। हाँ अभी गेट डेटा बाय आईडी सर, कैन वी सी दैट वन? गेट डेटा बाय हाँ आईडी। वो वाला फिर जो कॉपी पेस्ट, नहीं वो तो गेट है। डेटा बाय आईडी के पहले गेट बाय आईडी में आपको ये इफ एल्स का चेंज करना है ना, इसके लिए मैंने ये हाईलाइट किया है। जो कॉपी पेस्ट किया ना सर, तो इधर ऑप्शनल पे एरर बता रहा है। ऑप्शनल ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूटिल ये यूटिल तो सर यूटिल का। अभी जो आपने ये करके रखा है कॉपी, अरे मतलब सिलेक्ट गेट बाय आईडी, ये तो हमारा ऑलरेडी हो गया था ना कल, तो ये नहीं करूँ ना पेस्ट। हेलो सर वही तो नहीं पूछ रहे करेगा थे। मतलब? ये तो ऑलरेडी हमने मतलब कल बना ही दिया था हाँ ना, तो हाँ इसको हाँ, तो पेस्ट ना उसमें से करो। सिर्फ उनको ये चेंज करना है ना इफ एल्स वाला। इफ एल्स अच्छा बनाया उसका था बाद कल? में करो। इफ यू हैव डन दिस थिंग देन विल गो नहीं अहेड। मैंने नहीं बनाया सिर्फ सेल्स।
एक सर सेकंड होल्ड सर। गेट डेटा बाय आईडी में क्या करना है? वहां पे सिर्फ रिस्पॉन्स एंटिटी ऐड करना है। गेट डेटा बाय आईडी आपने न्यू बनाया? हाँ, पहले तेरा इतना हो गया। हाँ। सी मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो अपना ओल्ड कोड है हाँ वो वैसे के वैसे रख रहा हूँ, हाँ और उसी का कॉपी बना के दूसरा कर रहा हूँ ना नीचे। यहाँ पे हम लोग रेस्ट बना रहे हैं, मतलब एक अपना स्ट्रिंग वाला रहेगा और एक रेस्ट वाला रहेगा ना। हाँ। तो ये गेट डेटा बाय आईडी मैंने क्या किया, यही कोड को कॉपी किया नीचे, हम्म, और यहाँ पे सिर्फ उसका यूआरएल चेंज किया, गेट बाय आईडी के बदले गेट डेटा डेटा बाय बाय आईडी किया, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग के बदले हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, सर। अब मुझे बताओ, जब गेट डेटा बाय आईडी करेंगे तो आर वी गोइंग टू गेट लिस्ट और आर वी गोइंग टू गेट अ पर्टिकुलर डेटा और पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड? पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड। ट्री का रिकॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लिखूंगा कि सिंपल एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय मॉडल क्लास लिखूंगा? लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय। यहाँ पे लिस्ट आएगा क्या, वही पूछ रहा हूँ। हाँ सर, लिस्ट तो बताना पड़ेगा ना, कौन सी लिस्ट से सिलेक्ट करना है। नहीं, यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा ना एम्प्लॉय का, जो आईडी प्रोवाइड करूंगा वो आईडी का ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। नहीं समझे? हाँ मतलब हम एक ही टेबल है इसलिए हम डायरेक्ट आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हाँ राइट सर। एक ही टेबल नहीं, एक एक्सक्यूज मी। हम लोग जब यहाँ पे 3 लिख रहे हैं या 1 लिख रहे हैं तो जो आईडी 1 है उसी का डेटा देगा ना अपने को। यस सर। तो सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है, राइट? तो सिंगल रिकॉर्ड मतलब क्या, तो एम्प्लॉय क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट ना। आर यू गेटिंग और नो? या नहीं समझ रहा तो पूछो। तो यहाँ पे लिस्ट नहीं आएगा, वेर आज ऊपर क्या था, गेट ऑल में सब हाँ आ हमें रहा था, तो सारा इसको डेटा क्या, चाहिए था। इसके लिए लिस्ट बनाया। वेराज यहाँ पे जब पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड करूंगा तो वो आईडी का डेटा ही आना चाहिए, इसके लिए विल राइट एम्प्लॉय मॉडल ओनली। सो इट विल नॉट रिटर्न लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मॉडल्स, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं देगा, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट ही देगा। ओके, क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन और नो? यस सर। सर वो मेथड नेम सेम रहेगा? मेथड नेम Get- चेंज किया ना मैंने, यहाँ पे रेस्ट किया, देखो। ओके तो जो भी अपने रेस्ट एपीआई की मेथड है ना, वो मेथड के आगे मैं रेस्ट लगा रहा हूँ। ये देखो, गेट ईएमपी पहले अपना ओल्ड मेथड था, तो इसको गेट ईएमपी रेस्ट किया। वैसे भी गेट ईएमपी बाय आईडी था, तो इसको गेट ईएमपी बाय आईडी रेस्ट किया, ऐसे। ये नहीं समझ रहा तो पूछो, मैं क्या बोले जा रहा हूँ बार बार। चेंज करके किया इतना, कॉपी करके इतना चेंज किया। बहुत पीछे हूँ अभी तो मैं। साहिल ने किया, बड़ा बड़ा उधर संचिता ने किया, राहुल ने किया। ये तेरा बार बार चेक कर, वीएस कोड बंद हुआ क्या, प्रोजेक्ट बना क्या? नहीं, अभी भी इंस्टॉलिंग पैकेजेस। सर हुआ चेंज सर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी करूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अगेन ध्यान से देखो, नहीं समझा तो पूछो। हम लोगों ने ऊपर क्या किया, यहाँ पे याद है? ये कोड देखो, ये कोड नहीं याद है तो मुझे पूछो वापस। तो HTTP ओके मतलब सर्वर बराबर चल रहा है, वो वाला मैसेज है ना, स्टेटस? नहीं, सर्वर से वैलिड रिस्पॉन्स आया, वो वाला मैसेज है।
मतलब ये जो रिस्पांस आया सर्वर से वो क्या है, ओके है, मतलब क्या कि मेरा डेटा रिसीव हुआ है और जो डेटा रिसीव हुआ है वो वैलिड डेटा भी है या एक्सपेक्टेड डेटा भी है, समझी? हाँ सर। तो यहाँ पे भी अभी ये दो लाइन समझे आपको कि नहीं समझे? किसको नहीं समझा वापस पूछो, चलेगा, मैं बताऊंगा। सर एक बार बता ही दीजिए। तो रिस्पांस एंटिटी का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ईएमपी रिस्पांस, यस एंड वो जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग योर जेसन रिस्पांस, राइट? ये जो ईएमपी रिस्पांस है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग योर जेएसपी रिस्पांस। या तो जेएसपी रिस्पांस में वो क्या भेजेगा? तो एक्चुअल डेटा या एंड एचटीटीपी स्टेटस। सर ठीक है। ये ऑप्शनल को कैसे मैं वो यस कंट्रोल पहले स्पेस से ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शनल को कैसे करूँ मैं, वो क्या बोलते हैं इंपोर्ट कंट्रोल या जो भी स्पेस। किया, नहीं हो रहा। थोड़ा वेट कर, फिर आएगा। नो डिफॉल्ट प्रपोजल्स। वो कैपिटल है, हाँ, स्मॉल करूँ? कैपिटल है। हाँ, वो कैपिटल ही रखा था। तो यहाँ पे वी आर सेंडिंग व्हाट, ईएमपी रिस्पांस, राइट? या अब ये सो वी सब आर लोग आंसर करना, सब लोग ध्यान से देखो। दर्शन अभी टाइप मत कर, इधर देखना मेरे भाई, आपने वापस लटक जाएगा। तो यहाँ पे एएमपी रिस्पांस में भेज रहे, बट एएमपी रिस्पांस इज रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट? एक्चुअली एएमपी रिस्पांस इज रेफरिंग टू दिस थिंग ना। हम्म, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे आप लोग बताओ। चलेगा ना? लिखा नहीं, उसके पहले बोल रहा तू। यही बोल रहे हो ना कैसे? अच्छा, और लिख रहे हो? ऐसे लिखा तो चलेगा एवरीवन? इनकम्प्लीट लग रहा है। नहीं, सर कैसे उस चलेगा पे सर, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न आप एम रिस्पॉन्स तो कर ही रहे हो। नहीं, उस वही पे पूछ रहा हूँ। लिस्ट डिस्प्ले नहीं, नहीं नहीं करनी है चलेगा, ना? नहीं चलेगा। करेगा। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एएमपी रिस्पांस कर रहे हैं, राइट? हाँ बट एएमपी रिस्पांस इज इक्वल टू व्हाट? वो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का आउटपुट जो है। सो ये इक्वल टू दिस है ना। तो अगर मैं एएमपी रिस्पांस भेजूं या ये न्यू वाला पार्ट भेजूं, मतलब द सेम थिंग हो गया ना। मतलब देखो, ये बेसिकली डायरेक्टली लिख हाँ अभी यहाँ पे देखो, डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, और मैंने बोला रिटर्न डी, और अगर मैंने ये बोला रिटर्न न्यू डेमो, तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सेम है। हाँ हुआ सेम, पक्का कंफर्म? यस हाँ, तो वहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? या सही कर। सर कभी देखा नहीं ना रिटर्न के साथ इतनी लंबी स्टेटमेंट, सो वी आर हाँ कंफ्यूज्ड। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट हम लोग सीधा ये न्यू स्टेटमेंट भेज रहे हैं, समझ गए? बेसिकली ओके ऑब्जेक्ट बनाना अवॉइड कर रहे हैं, अंडरस्टूड? सर पर इम्प रिस्पॉन्स तो ऑब्जेक्ट है, वो हमने ऑलरेडी बना ही लिया है। मैं वही बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए अगर मैं ऐसे करूँ तो भी चल जाएगा। ओके ओके राइट। इट विल सेव योर these टू लाइंस, या और सिर्फ एक लाइन में काम हो जाएगा। and then we don't even have to write return in response, only हाँ, return new सिर्फ रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, so get by id में है ये। नहीं सॉरी गलत जगह पे किया, गेट बाय आईडी में किया ना मैंने। इट हैज टू बीन गेट डेटा बाय आईडी। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, अगर वैलिड है एम्प्टी तो वी विल से रिटर्न न्यू
रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। और व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय मॉडल इन दिस पर्टिकुलर कोड, कोई बोल सकता है, बता सकता है? एमडी। एमडी, राइट। तो हम लोग यहाँ से क्या भेजेंगे? एमडी एमडी कॉमा एचटीटीपी स्टेटस भेजेंगे ना, डॉट ओके। क्या हुआ, रुको। ओके, वो डेटा नहीं भेज रहा है। हाँ 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 हाँ, ये एक चेंज होता है, ये गड़बड़ करता है वो है ना, यहाँ पे ऑप्शनल में डेटा आया ना एमडी का ना, हमको ऑप्शनल डेटा जो होता है ना, लिसन टू बी केयरफुली अगेन, ये थोड़ा सा वापस से हेवी हो सकता है। जो ऑप्शनल का डेटा होता है ना, वो हम लोग जेसन में भेज नहीं सकते। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ना, यस ये सर। हाँ, कैसे करने का तो हमको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय मॉडल न्यू ओबीजे या न्यू एमडी करते हैं, इज इक्वल्स टू एमडी डॉट गेट है क्या, यस एमडी डॉट गेट, और हम लोग यहाँ पे न्यू एमडी भेजेंगे। अब क्या हुआ, पहला आया हुआ डेटा मेरे पास ऑप्शनल में आया, तो ऑप्शनल क्या करेगा, अगर नल रहेगा तो उसको सप्रेस कर देगा, राइट। ये हमने कल देखा, राइट है ना, याद आ रहा है कि नहीं, कल ही बात हुआ था। सर से दैट अगेन। इफ आई क्रिएट दिस ऑप्शनल थिंग, तो हाँ, व्हाट इज याद आया ऑप्शनल कि हाँ नल सर। डेटा, नल को निकाल देगा। नल को निकाल देता है ना, वो नल के बदले एम्प्टी देता है अपने को, नल हाँ मतलब हाँ एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है, इतना राइट राइट। हाँ हाँ, एरर नहीं देता है। बट वो ऑप्शनल का डेटा है ना, आप जेसन में नहीं भेज सकते। तो व्हाट आर वी डूइंग, ऑप्शनल का जो डेटा मेरे पास आया वो एमडी में रखा ना हमने, या सब लोग ध्यान से सुनो, ऑप्शनल का डेटा हमने एमडी में रखा, और एमडी के डेटा को नॉर्मल इसमें कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शनल का मेथड है डॉट गेट। तो वो क्या कर रहा है, उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ऑप्शनल से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। इसको नहीं समझा ये स्टेप, I'll write if you want here. सर ऑप्शनल का डेटा इज फॉर द सीएमडी विंडो एंड न्यू एमडी इज आउटपुट के बेसिकली लिए, आउटपुट के लिए। आउटपुट की राइट। सर डॉट गेट जो है ना, उधर भी एरर आ रहा है। तेरा वो ऑप्शनल इंपोर्ट नहीं हुआ रे, वो कैसे करूँ अभी, वो हो ही नहीं रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर, किया, कंट्रोल शिफ्ट ओ, उससे क्या आएगा? इंपोर्ट होगा जो भी मिसिंग इंपोर्ट्स है। हाँ, ऑप्शनल का वो आया, चूज टाइप टू इम्पोर्ट। हाँ, जावा यूटिल ऑप्शनल को करूँ ना, या उसके ऊपर com डॉट सन डॉट एल स्ट्रीम ऑप्शनल, कौन सा करूँ? यूटिल यूटिल हेलो, यूटिल ना। आज भी एक एम्प्लॉय मॉडल जो अभी अपने न्यू एमडी बनाया ना, न्यू एमडी, अच्छा एक मिनट, समझ गया।
सर एक और यहाँ पे कमेंट डाल दीजिए ना हिंदी रिगार्डिंग हाँ आई वॉज वाई। राइटिंग दैट थिंग, बट इसने वो डाउट पूछा, रुक गया ना मैं। ओके सर। ये यू अंडरस्टूड दिस थिंग ना, अभी इसके लिए कमेंट चाहिए ना आपको। हाँ सर कि न्यू हम वाई वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स है। मेरा ये क्या बोलते, न्यू एमडी भी इंपोर्ट करना पड़ता है क्या? नहीं रे मेरे भाई, तो ये गेट बता रहा है कि गेट पे रेड लाइन दिखा रहा है, मेथड मेथड गेट इज अनडिफाइंड फॉर टाइप एम्प्लॉय मॉडल। 2 मिनट रुकेगा, तेरा स्क्रीन शेयर करके तेरे को करवाता हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दे अभी, नहीं ठीक तो है। गड़बड़ हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ वो समझेगा नहीं। पानी पी सकते अपना म्यूट म्यूट। अब ये समझा आपको? हाँ पूरा पार्ट। हाँ। चल तेरा स्क्रीन फटाफट शेयर कर। एक सेकंड। मेरा वो पता नहीं, वो पुराना वाला HTML वर्जन खुल रहा है जीमेल का, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों होता है? ये पुराना वर्जन को क्यों खुल रहा है? सर टेक, हाँ। એ હુશાર માણસ, हाँ અહીંયા એમ્પ્લોય મોડેલ નથી, એમડી ડોટ ગેટ છે 950 क्या? પર। एमडी डॉट गेट, एम्प्लॉय मॉडल न्यू एमडी इज इक्वल टू एमडी डॉट गेट। इसके लिए बोला मेरा स्क्रीन देख और बाद में टाइप कर। वो निकाल, बैक स्पेस मार पूरा न्यू, और यहाँ पे सिर्फ एमडी लिख, बस। दैट्स इट, डन। सेव कर दे दे लकड़ी। ठीक है। बाकी देख लो तो सर कोड बराबर है। ये देखो इधर भी आ रहा है कुछ।
import org.spring-framework.test cannot be resolved. क्या करूं? कुछ नहीं, ये क्या है? कोई तो पूछ लो। ये बैकस्पेस मार। रुक 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 रुक, हमारे पास इंपोर्ट हुआ है क्या देखता हूँ पहले। वो ऑप्शनल में से इंपोर्ट नहीं हुआ तेरा? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा बैकस्पेस मार लाइन नंबर 3 को। और बाकी का देखो तो कोड। नहीं, बैकस्पेस मारा। हाँ, अब नीचे गेट का एरर गया क्या देख। नहीं वो तो चला ही गया था जैसे ही md.get किया। ये तो ऐसे ही एरर आ रहा था ऊपर। बाकी सब कहीं पे एरर नहीं है, लेकिन कोड प्रॉपर है क्या वो देख लो आप। रन कर, एरर आएगा तो देख लेंगे। अभी हम लोग रन करेंगे। स्टॉप कर स्क्रीन शेयरिंग कर। सो लेट अस रन आवर और कोड। ये बोल। VS में हो गया सक्सेसफुली बंद कर उसको, इनिशियलाइज किया। बंद कर बंद कर। हम्म। हाँ, आप सबको लाइन 99 पे एरर है क्या? मतलब ये रिटर्न डन पे एरर है क्या? देखो, चेक करो। 99 तक पहुंचा ही नहीं। नहीं, यहाँ पे ये जो किया ना हमने, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। क्योंकि ये न्यू और एक लाइन थी क्या? मैंने सिर्फ एक ही लाइन ऐड की है, 1 मिनट रुको। ये क्या बात ये फैमिली इज प्रेजेंट वाला मेरे में है ही नहीं। हाँ, MD इज प्रेजेंट वाली लाइन के एल्स के बाद। सब लोग रिप्लाई करो। अरे चैट बॉक्स गायब हो गया, रुको रुको रुको। एरर है सर। तो टेंस में भी आपने कुछ चेंज किया था रिटर्न में? किसमें किसमें? जो मैंने else एल्स में यहाँ पे कुछ नहीं किया। था, एल्स वो का नहीं। रिटर्न जो बाहर है ना, हाँ वो डन है ना। डन डन पे आपको एरर दे रहा है ना। हाँ तो वहाँ पे अभी मैं चेंज किया ये चीज। ये देखो, ये था ना आपका। हाँ हाँ। सबको यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? कोई बता सकता है? सर डन पे नहीं आ रहा था मेरे को। क्योंकि डन लिखा ही नहीं रहेगा पहले। सर लिखा है तो उसको रहने दो ऐसे ही, अगर मेरा प्रॉपर है तो। नहीं रे, तूने ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किया क्या ये? पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 मिनट। नहीं, गेट डेटा बाय आईडी तो अभी बाकी है, भूल गया। होशियार है तू, क्या कर रहा है फिर? किसके बात करूँ वो जो अपडेटेड आता है, रिटर्न अपडेटेड, उसके बात करूँ क्या? गेट बाय आईडी के बाद। गेट बाय आईडी के बाद गेट डेटा बाय आईडी नाम का यूआरएल बना। ठीक तूने है, अभी चेंज किस में किया फिर वो सब? क्या मालूम। इसके लिए बोलते हैं, जब मैं टाइप कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे देख, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या चेंज हो रहा है, वो मत करते बैठ उधर। गड़बड़ होता है रे, पीछे रह जाएगा, समझेगा नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो वो दूसरा रिटर्न टाइप क्या था एल्स लूप के बाहर? वो कर रहा हूँ मैं, रुक, मैं इसके लिए रुक गया अभी।
तो क्या टाइप करा दर्शन अभी? ये उसके नीचे का गेट डेटा बाय आईडी के नीचे का। ये पूरा कोड? हाँ वो करूँगा। ठीक है, उतना हो जाए तो फटाफट बता। हाँ आया 1 मिनट में। सुनो ना, उसको वो कोड कोई चैट बॉक्स में दे दो फटाक से, कॉपी पेस्ट करके। हाँ वो बेटर रहेगा। चैट में लिया क्या? हाँ सर कर दिया पेस्ट। कि डेटा बाय आईडी में और कुछ नया नहीं करवाया ना सर ने, मतलब ऐड। हेलो हेलो। हाँ नहीं करा है। ठीक है। हाँ कौन चिल्लाया ये? मैं गलती से चिल्ला। गलती से। नहीं, मैंने हेडफोन नीचे रखा था और बोला है मेरे नाम पे चिल्ला रहे लगता है। ओके, हो गया ना? सुनो, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने यहाँ से कॉपी किया ना, जो एमडी को हम लोग ये कर रहे हैं ना, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ तो एमडी को हम लोग जो ये रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी कर रहे हैं ना, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। आई गेस तुम लोगों ने किया है ना, एल्स के हाँ बाद हाँ साइली ने लेकिन, किया हुआ है। हाँ लेकिन उसने न्यू एमडी को नहीं किया। रुकना रुकना, साइली ने किया, श्रेया ने किया, श्रेया, साइली का ही कल्पना, तो मैंने चिराग, कॉपी किया है, इससे बोल रहा हूँ। यस राहुल, संचिता। यस हो गया। न्यू एमडी पे एरर आता है। सर, आपने ये कोड जो चैट विंडो पे कॉपी किया है ना, वहां से रिटर्न कॉपी किया है। हम्म, तो इसमें हाँ से ना सर। न्यू एमडी नहीं चाहिए। सुनो, न्यू एमडी नहीं हाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एल्स में डेटा नहीं मिला तो न्यू एमडी जाएगा ही नहीं ना उसमें। अंडरस्टूड और नो? देखो, अगर डेटा मिला वो आईडी का,
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 15 दर्शन, हाँ कौन टाइप कर रहा है, दर्शन की सपना? मैं कर रहा था रुक कर, तेरे को डिलीट बोल किया। रहा हूँ कुछ मत कर, पहले सुन, मैं टाइम दूंगा तब टाइप हाँ कर। हाँ हाँ सुनो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा, तो मेरे पास 15 आईडी का डेटा है क्या? नहीं है ना, नहीं है। नहीं है। तो वो क्या करेगा, डेटा नॉट फाउंड में जाएगा। ट्रू। हाँ तो बरोबर। यहाँ से न्यू एमडी में डेटा भेजेगा क्या वो? नो। नहीं तो यहाँ से न्यू एमडी भेज के कुछ सेंस बनता है फायदा क्या? नहीं है। इसके लिए हमने उसको निकाल दिया। ओके। बट वहां से ओके भेज के भी कुछ सेंस बनता है क्या? नहीं, क्यों नहीं बनता? डेटा नॉट फाउंड के बाद क्या ही कुछ फायदा पड़ेगा। वैसे नहीं, ओके अच्छा कब आता आपकी है कि जब मुझे वैलिड रिस्पॉन्स मिले, और जो वैलिड रिस्पॉन्स है वो एक्सपेक्टेड भी है। हाँ तो वैलिड हाँ ठीक है, तो रहना चाहिए। तो ये वैलिड रिस्पॉन्स है क्या अपना, डेटा नहीं मिलना? इट इज। एटलीस्ट हमको सॉरी, हाँ मतलब मालूम तो चला ना, मैसेज तो पहुंचा हमारा। नहीं, ये वैलिड रिस्पॉन्स है क्या? ये कोड का वैलिड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक्चुअल डेटा, राइट? या वी एक्सपेक्ट दैट, यस। या सो एक्सपेक्टेड इज व्हाट, एक्चुअल डेटा ना। ट्रू। So are we getting actual data here? नो। else part में, else part में I'm talking about. else में are we getting actual data? नो। तेरा समझा? एक बार फिर से बताओ ना। if अगर true हुआ हाँ तो मेरे पास डेटा है, राइट? yes, if अगर ट्रू हुआ मतलब मेरे पास डेटा है ना, जो आईडी हमने पास किया उसका डेटा है, राइट? right बट अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा? नहीं जब है। अगर ट्रू है तो हम लोग ओके भेज रहे हैं कि भाई वैलिड रिस्पॉन्स आया, और जो वैलिड रिस्पॉन्स जो आया वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स भी है। बट अगर वो आईडी अवेलेबल नहीं है तो क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आएगा? मतलब हम अगर नहीं मिला आईडी तो भी डेटा नॉट फाउंड वाला आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं 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 नहीं, नहीं सर बोल रहे पूरा डेटा नहीं आ रहा ना, तो वैलिड नहीं हुआ ना। तो वैलिड नहीं होगा ना। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में वैलिड क्या ढूंढ रहे हैं? उसमें कैसे डेटा था, इसमें एल्स में नहीं है ना, खाली मैसेज आ रहा है। So या valid for us means to find the data. यस, वैलिड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज व्हाट, कि जो आईडी प्रोवाइड करे उसका डेटा आना चाहिए, राइट? हम्म मतलब तू शॉप में जाएगी या ऑनलाइन किसमें कुछ सर्च करिए प्रोडक्ट, तो तू वहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट करेगी क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा तो चलेगा? नहीं। नहीं, जो चाहिए वही ढूंढ रहे हैं ना। वो ढूंढेंगे ना हम लोग। हम्म तो एल्स में जो आया वो नॉट एक्सपेक्टेड कोड है ना। राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओके की जगह पे नॉट फाउंड लिखेंगे। ओके। प्री डिफाइंड है ये भी, 4 देगा। प्री डिफाइंड है ये भी। समझ गए? इतना सब बताने के पीछे सिर्फ ये था, नॉट फाउंड, कि अगर वैलिड रिस्पॉन्स आता है तो ओके। नहीं 201 नहीं, इसका कुछ अलग ही है, ये मेरे को देखना पड़ेगा इसका रिस्पॉन्स क्या है। सेव करें ना, अभी रन करना है। हाँ, नाउ सेव एंड रन दिस। दर्शन तेरी दोस्त बुला रही है तेरे को विंडो पे, कौन दोस्त? विंडो पे। क्या बोल रहे हो? किसको समझा क्या? हाँ मैं समझ गया। स्पैरो। ये दर्शन, ये दर्शन। कोड पे ध्यान दे। शांत हो गए, देख समझ गई वो, उसका मैसेज मिल गया तेरे को। कितने म्यूट किया? मैंने म्यूट किया। सो डन हो गया। लेट अस गो टू आवर ब्राउजर
हाँ वो इस पे नहीं चलेगा ना, इंडेक्स पे। ये बार बार फ्रेम्स क्यों ओमिट कर रहा है? H2 चालू नहीं किया तूने? अरे मेरे इसमें भी फ्रेम, हाँ वो फ्रेम ओमिट नहीं है। H2 चालू किया तूने? So, उसका यूआरएल क्या है? गेट डेटा बाय आईडी। यहाँ पे करो गेट ऑल डेटा में क्या आ रहा है? तो अपने पास जेसन आ रहा है। चेक करो पहले गेट ऑल डेटा में जेसन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोग। कनेक्ट करके रखने का है। H2 ऑन रखना है। हाँ कनेक्ट नहीं करोगे चलेगा, ऑन रखना पड़ेगा। तो अभी इसको रीरन करूँ क्या? नहीं रीरन मत कर, सर्वर रनिंग है ना प्रोजेक्ट को, वो ये मालूम नहीं, करेगी तो रीरन नेम कर एक बार। ओमिटेड का ही बता है। हाँ तो एक बार रीरन कर। आया? अब वहां पे ऊपर यूआरएल चेंज कर, गेट डेटा बाय आईडी कर, गेट हाइफन डेटा हाइफन बाय हाइफन आईडी। and see if you are getting a particular data or no. नहीं सर, नहीं मिला? व्हाइट लेबल है। share your screen. अरे हाँ इसके स्क्रीन से याद आया, सपना के वो जुनेद है ना, जुनेद जो कल रिप्लाई कर रहा था ना, हाँ सर। वो बुक ऑन रखता है साइड में। साइड में बुक हो। अच्छा। और मैं क्रॉस चेक करता है कि मैं वो सब कवर कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ क्या? हम्म, वो भी पंचायत है इन लोग की हाँ तरह। वो उसने तो पहला कंप्लेंट किया था, अरे बाप रे। बाद में एक पूरे बैच ने कंप्लेंट किया जिसमें रोशनी थी, भक्ति थी। हाँ उनको तो सेकंड क्या ही कंप्लेंट में, काम था। सेकंड कंप्लेंट में जुनेद नहीं था। आपको मालूम कैसे चलता है किसने किया? बताया मेरे को इन लोगों ने। अच्छा। लोग खुद ही कुछ बोलते हैं, कंप्लेंट भी करते हम्म, सपना गोडिया ब्राउजर ये छोड़ो, ये तो अपना जो बाय डिफॉल्ट हमने स्लैश किया ना। हाँ ओके, नाउ गो टू योर कोड, कंट्रोलर पे जाओ। हाँ नीचे 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 गेट डेटा बाय आईडी ना। रुको। सपना यू हैव आईडी 15 अवेलेबल? आई गेस 18 19 है ना कुछ। ठीक है ना, H2 18 19 है, तो इसके लिए एरर दे रहा है, समझे? डेटा ही नहीं मिला ना। आया डेटा? अब सब लोग यही करो, गलत वैल्यू डाल के ट्राई करो। स्टॉप करो स्क्रीन शेयरिंग सपना। हाँ पहले गलती डाला, ये तो ऑल डेटा तो दिख गया। फिर वो हम्म, 15 वाला था ना, तो मेरे में 15 का कुछ है ही नहीं। तो मैं अभी देखने जा रहा हूँ मेरे में कौन सा है आईडी, और वो डालूंगा। चेंज करने का मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ, जो रीरन रन अपना।
होल्ड करो जरा एक मिनट। Data from the table. सेम डेटा ना, बट Yeah. लाइक विल दैट डेटा भी डायनामिक के मैं कोई आईडी भेजूंगा और वो आईडी वहां पे आ जाएगा? Yeah, sir. If अगर आपके पास जो भी दो आईडी हैं, if you send different IDs, then you will get नो नो different नो data. नो 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 नो, मैन्युअली नहीं, कोड में नहीं, फ्रंट एंड से। No, no. Front end से नहीं. नहीं ना, तो वही हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, सब लोग समझ गए मैंने क्या पूछा कि नहीं समझा? इसको मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा आली, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रन करूंगा मेरा कोड, आवाज नहीं आ रहा, तो मैं कितनी भी बार रन करूंगा मेरे को हर बार वो ID 1 का ही डेटा देगा ना श्रेया? हाँ तो मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे डायनामिक आईडी चाहिए, जो यूजर आईडी डालेगा वो आईडी का डेटा देना चाहिए। ऐसा होगा क्या इधर ये कोड में एटलीस्ट? नहीं, यहाँ से तो हम ही दे रहे थे। यस, तो सपना सिंह के हम लोग अगर यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे तो हो जाएगा, बट हमको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ तो हमको वैसे चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? डायनामिक डेटा चाहिए ना, यूजर आईडी डालेगा वो आईडी आना चाहिए। यस और नो? Yes. यस, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथड है ना, ये मेथड के ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे @ यहाँ पे लिखो @path वेरिएबल। क्या लिखेंगे? वो क्या होता लिखो तो बताता हूँ मैं। सर अगर यहाँ पे फाइंड बाय आईडी अगर ब्लैंक रख देते तो भी नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको ब्लैंक आईडी मिल रहा है ना। वो फाइंड अच्छा, आईडी हाँ पहले तो हाँ। ब्लैंक लेगा ही नहीं, वो पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा मुझे लगता है। देख, नहीं ले रहा है, तो देख ना, वो इंट आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है, बट फिर भी ब्लैंक हाँ। कैसे ले रहा है क्या पता। सो @path वेरिएबल यहाँ पे लिखो, @path वेरिएबल इंट आईडी। ओके, हाँ देखो एरर दिया ना उसने, तो ब्लैंक लेगा ही नहीं वो। और ये जो आईडी अपने पास आया ना, वो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में पास करेंगे। ये आईडी अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ ध्यान से देखो, ये इंट आईडी को मैं इधर पास कर रहा हूँ। इतना सबको क्लियर हो गया? @path वेरिएबल को इग्नोर मारो, इंट आईडी जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं इधर भेज के काम कर रहा हूँ। इतना समझ गया ना? तो ये @path वेरिएबल कहाँ से आएगा? तो @path वेरिएबल मेरे URL में से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे /कर्ली ब्रेसेस में ID। तो URL में से जो भी ID आएगा ना, इट इज अ पार्ट ऑफ योर URL पाथ, राइट? जो आपका URL उसका पार्ट है ना, वो इसके लिए पाथ वेरिएबल। ये जो पाथ है उसमें जो वेरिएबल आया है, कौन सा वेरिएबल? तो ये वेरिएबल, उसको किस में स्टोर करो? आईडी में स्टोर करो। किसको नहीं समझा? खास करली ब्रैकेट डालना पड़ता है अभी? हाँ, वो Request प्लेस machine होल्डर की। है, वो प्लेस होल्डर है। क्या क्या फोल्डर है? बताता हूँ, रुक एक मिनट, पहले ये लिखने दे। प्लेस होल्डर है। अच्छा, यूजिंग @ हाँ, तो ये क्या है? ये कर्ली ब्रेसेस में प्लेस होल्डर है। मीन्स व्हाट? कि दिस इज नॉट एक्चुअल सिंटैक्स,
हम लोग बता रहे कि स्लैश आईडी के बाद कुछ तो आने वाला है, और वो क्या आएगा ना, वो इसमें जाएगा। समझ गए? हाँ किसको नहीं समझा मैंने क्या बोला? सपना, श्रेया, संचिता, राहुल, चिराग। Sir, got it. So now let's go to our browser. कहाँ गया मेरा ब्राउजर? हाँ, और यहाँ पे /1 करूंगा। I'm getting my data. चेक करो आपके पास 2 डेटा रहेंगे तो ट्राई करो आईडी भेज के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे पास 2 डेटा है, देखो। कैन यू सी माई स्क्रीन एटलीस्ट राइट नाउ? 2 मिनट के लोगों, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग मेरे स्क्रीन पे देखो। मेरे पास 2 आईडीज है, 1 एंड दूसरा कौन सा है? 4। So if I write 4 over here now, अभी मैं कंसोल विंडो बंद करता हूँ, रुको। So can you see मुझे 4 का डेटा मिल रहा है अभी। तो ये डायनामिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। Yep. समझ गए ये चीज मैं क्या बोल रहा था डायनामिक में? Yeah. सो ये कोड क्लियर हो गया। मैंने अभी क्या चेंज किया आफ्टर ब्रेक, अभी क्या चेंज किया ये वाला पार्ट कि ये आईडी, अब ये आईडी है ना, तो इसका नाम भी आईडी रखना पड़ेगा। इसका नाम में दूसरा देके देखो क्या, यूएमपी आईडी नहीं चलेगा। देखते ना चलता है कि नहीं चलता है। अच्छा दोनों जगह पे चेंज, हाँ नहीं बट फिर वो उसमें भी तो डालना पड़ेगा ना मैपिंग में। देखते हैं, वही बोल रहा हूँ। देखा नहीं चल रहा है बिकॉज ये जो है ना वही इधर आता है, तो मुझे यहाँ पे भी एमपी आईडी करना पड़ेगा। जो तूने बोला वो बरोबर था, मैंने पर्पसली चेक किया। डाउट गया ही था मेरे को। ओके एक मिनट, ये उठ गया लगता है। होल्ड करो। पुलिस को हैंडल कर सीक्रेट तो सुना। सपना शी इज फाइन बाथरूम में है और तो सुना और हाँ एक साल पहले अभी सबको ये क्लियर हो गया? हेलो हाँ, तो ना अभी हमको क्या करना है, अब हमको यही चेंज बाकी इसमें भी करना है। किसमें? तो अपडेट में भी करना है और एडिट में भी करना है, क्योंकि अपडेट भी रन टाइम पे होना चाहिए ना। जो आईडी भेजेंगे उसका डेटा अपडेट होना चाहिए, यस और नो? बरोबर। सर इम्प आईडी करके वो एरर आ गया।
पहले ठीक था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पे एम्प आईडी करना पड़ेगा, यूआरएल में भी, इंट के साथ भी इंप आईडी। हर जगह पे ये पर्टिकुलर एक जगह जो डालेंगे ना हर जगह वही डालना। अब वन है जो झुप्पा झुप्पा Yes, it works now. सो अब हम लोग आईडी के लिए भी वही करेंगे, अपडेट बाय आईडी के लिए अभी के लिए ऐसे ही रखो, बाद में चेंज करेंगे। सेम थिंग फॉर डिलीट, स्लैश कर्ली ब्रेसेस में आईडी इतना करो, और डिलीट के ब्रैकेट्स में सब लोग वहां पे वापस मेरे स्क्रीन पे देखो, डिलीट के ब्रैकेट्स में @ पाथ वेरिएबल इंट आईडी और डिलीट आईडी। समझ गए? एक मिनट। हाँ अभी चेंज करो, अपडेट का सिर्फ हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा डिलीट, हाँ हम्म 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 डन, इतना चेंज, ये डिलीट वाला। नहीं एक मिनट, हाँ डन। सब कुछ समझ गया ना मैंने क्या चेंज किया वो प्रॉपरली, या आईडी क्यों डाला इधर यूआरएल में? हाँ ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, सब लोगों से ध्यान से सुनो और शांति से आंसर दो कि यूआरएल में हम लोग डेटा दिख सकते हैं राइट ब्राउजर पे, और क्या हम लोग यहाँ से डेटा भेज सकते हैं? मतलब कि अपना जो अभी डेटा डिस्प्ले कर रहा है वो कहीं पे भेजने की बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ से मैं मेरे स्प्रिंग बूट में डेटा भेज सकता हूँ क्या? जैसे कि मुझे अभी नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ से मैं नया डेटा भेज पाऊंगा क्या? वन वे थोड़ी रहेगा, अभी टू वे भेज रहेगा ना। पाऊंगा क्या? अभी भेज पाऊंगा क्या? होल्ड कर मेरा हेडफोन दे दिया। बोल, अभी अपने पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म अभी है? तक तो कुछ है नहीं। नहीं है राइट। इसके लिए हम लोग अभी पोस्टमैन यूज करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी फॉर्म, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी जेएसपी जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन से। तो हम लोग पोस्टमैन के थ्रू अपना डेटा भेजेंगे। तो जब भी डेटा सबमिट करना है तो है, कल तो बोला तूने है तेरे पास करके, पोस्टमैन मैंने नहीं बोला मेरे पास है। हाँ ये ऑलरेडी है करके। नहीं मैंने सुना है, मैंने बोला।
तो हम लोग क्या करेंगे, अभी गेट के लिए आप ब्राउजर पे काम कर सकते हो, बट जब आपको पोस्ट करना है, डिलीट करना है, वो टाइम पे आप ब्राउजर से काम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर ये पोस्टमैन एप्लीकेशन है। अब पोस्टमैन का काम क्या है, क्यों हम लोग पोस्टमैन यूज कर रहे हैं? एनीवन? सर आई थिंक वो पोस्टमैन का काम करेगा ना, मैसेज वो डेटा लेके जाएगा। एंड यस डेफिनेटली, बट यहाँ पे हम लोग पोस्टमैन सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर डू नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ यूआई। अपने एप्लीकेशन में कुछ भी फ्रंट एंड है क्या? नहीं। नहीं। तो अपना यूआई से इंटरेक्शन जो होता है कि डेटा डिलीट करो, डेटा आया कि नहीं देखो, डेटा अपडेट करो, नया डेटा ऐड करो, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि हम लोग। तो वो करने के लिए हमको या तो फ्रंट एंड लगेगा या तो हमको एक जेएसपी मतलब जेएसपी फाइल लगेंगी, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और हमका डेटा, हमारा जो डेटा आने वाला है वो किसमें से आने वाला है? जेसन में आने वाला है। तो वो सबके साथ डील करने के लिए हम लोग पोस्टमैन यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ओ किसको यस नहीं सर, योर समझ? वॉइस इज, नहीं, वॉइस तो इधर ही है, माइक हाँ कनेक्ट। ठीक है, नहीं, ठीक proper है। है, बीच में थोड़ा हुआ था। सो समझ गए पोस्टमैन का काम क्या है? हो हेलो। हो ठीक है। सो पोस्टमैन लॉन्च करो, अगर इंस्टॉल्ड है तो डू लेट मी नो। डाउनलोड हो गया, मैं भी इंस्टॉल करता हूँ। तुरंत होता है, ज्यादा बड़ा बात नहीं वो। तेरे मशीन के लिए पता नहीं। तो आपको ये जो यूआई दिख रहा है ना, यहाँ से आप यूआरएल भेजोगे। सर पोस्टमैन में कहाँ जाना है? ये सामने दिख रहा है आपको यूआई गेट वाला, यहाँ। तो गेट में यहाँ पे एंटर यूआरएल लिखा है ना। अरे याद आया सर, ये मैंने यूज किया है। अभी रहने दे, अभी शांत रहे। हाँ अरे आपकी मेमोरी मेरे से बहुत अच्छी है। वो क्यों पता है? क्योंकि जब आपने बोला था ना वो लेक्चर देखने को, रेस्ट का जो मिस किया था, तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए और एक अलग से लेक्चर देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें ये यूज किया था, तो इसका एक्सटेंशन डाला था मैंने। क्रोम में होता है। हाँ क्रोम में था। यार कनेक्शन अनस्टेबल है। पोस्टमैन यूआई नहीं है साहिली, पोस्टमैन सर एक इंटरमीडिएट एप्लीकेशन है जो आपको बिना यूआई के आपके एप्लीकेशन से डील करने को हेल्प करता है। समझी? तुझे डिजाइन नहीं बनाना पड़ता फिर, या सब सपना? सर वो आई एम ऑन द फर्स्ट पेज, तो उसमें लिखा है गेट स्टार्टेड विद पोस्टमैन, स्टार्ट विद समथिंग न्यू पे जाएं। ऑप्शंस आर स्टार्ट विद समथिंग न्यू, इंपोर्ट एन शेयर करो, एक्सिस्टिंग मुझे फाइल। याद भी नहीं है स्क्रीन। शेयर करो जरा। ये कहाँ का स्क्रीन है? मेरे को नहीं आता है कभी। आपने रजिस्टर कर लिया क्या? मैंने रजिस्टर नहीं किया। हाँ, क्रिएट न्यू। अरे तुम लोग क्रोम यूज कर रहे हो तो क्यों डाउनलोड कर रहे हो? डायरेक्ट एक्सटेंशन डालो ना कौन सा एक्सटेंशन? उसमें। अभी कुछ मत करो, अभी रहने दो। सो दिस पेज, नो, गो टू एपीआईज, क्रिएट एन एपीआई, न्यू न्यू एपीआई। ये क्या आया? ये कुछ नया आया। क्लोज करो इसको। एपीआईज में मुझे सर कंट्रोल दो देखता हूँ। आगे से वो लॉगिन किया, इसकी वजह से है क्या पता नहीं। सेम मेरा भी यही है। आई नो, बट वैसा नहीं आता ना। सर हमने पहले यस प्लस पे क्लिक करो। प्लस यस बोल श्रेया।
हमने ये भी लास्ट टाइम यूज किया था ना हम्म। पोस्टमैन, तो तभी मुझे ऐसा नहीं आया था, बट हाँ बिकॉज अभी अपडेट हुआ है, मेरे को भी अपडेट आया था, मैंने डिसमिस किया ना अपडेट को अभी। मेरा अच्छा काम कैसे हो गया था मुझे याद है, मैंने लॉगिन वगैरह कुछ किया नहीं था, डायरेक्टली यूज किया था। सो हियर इफ आई टाइप लोकल होस्ट, सपना देखो आपके स्क्रीन पे कर रहा हूँ मैं, यस सर। 8080/get all data, कैन यू सी अपना डेटा आ गया इधर, यस सर। बट हाउ इज इट कमिंग इन टैबुलर फॉर्मेट और जेसन फॉर्मेट? जेसन फॉर्म। यस, नाउ स्टॉप शेयरिंग, तो मैं मेरे स्क्रीन से एक्सप्लेन करूँ। तो वो कैसे किया आपने, मतलब वो एपीआई कहाँ से ऑप्शन आया? कौन सा? सर तेरा अपडेट हो गया? हाँ वही, मैंने फिर लॉगिन करना पड़ा। नॉट तो फाउंड क्यों बता रहा है मेरा? एक मिनट रुका श्रेया, यहाँ पे देख तुझे कहीं पे ना प्लस का ऐसा स्क्रीन दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है इधर कहीं पे, ये प्लस है ना, प्लस और डबल ट्रिपल डॉट कोई दिख रहा है। है ही नहीं, मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग वाला आया है। हाँ वो क्रिएट समथिंग न्यू पे क्लिक कर। क्रिएट न्यू पे, हाँ, या क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट टीम आया है इधर। स्क्रीन शेयर कर। और हो गया। सर मेरे में नॉट फाउंड आ रहा है, गेट ऑल डेटा। कैसे चालू करूँ क्या मैं? रुक 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 रुक, तेरा ये कहाँ से आया? वो उधर मेरा मेरा जो न्यू मे बी लेटर अरे स्किप में ऑप्शन आता है स्किप करने वहाँ का पे दिया ना, मे नीचे। बी लेटर लिखा है ना, मे बी लेटर पे क्लिक कर, बस मे बी लेटर, बस क्रिएट न्यू, कहाँ पर है? ये जो, हाँ वो देख उधर 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 उधर। सर मुझे ये नहीं आया था, मैंने खाली प्लस प्रेस किया और आ गया। ये देख ऊपर प्लस है मेन स्क्रीन पे, माय वर्क स्पेस के ऊपर, और वो ओवरव्यू हाँ बंद कर दे। नहीं नहीं, ओवरव्यू ऊपर। लिखा है ना, ओवरव्यू, बस इधर क्या लोकल होस्ट? लोकल कोलन 8080 स्लैश गेट ऑल डेटा, एंटर, आया डेटा जेसन में, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके साली। तो अभी मैं मेरे इधर टाइप कर रहा हूँ लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश गेट ऑल डेटा एंड आई एम गेटिंग माई जेसन डेटा। अब आपको दो चीज़ें बतानी है यहाँ पे, एक तो अपने पास डेटा जो है वो जेसन में आ रहा है, वो सबको समझ गया, एंड सेकेंड चीज, इफ यू सी यहाँ पे आपका फ्लैग आ रहा है, जो आप वहां से भेज रहे हो ना HTTP स्टेटस होके, आया कि नहीं आया? मेरा गेट ऑल डेटा आ गया। हाँ आप क्या बोल रहे हो सर? 200 ओके, हाँ है, तो ये क्या है 200 ओके? मतलब स्टेटस है HTTPS का। यस, तो हमने उसके साथ भेजा, वो यहाँ पे आ गया। बाद में गेट डेटा बाय आईडी करो, डेटा बाय आईडी /1, तो सिंगल ले रहा है, चेक करो, हाँ सपना यस
दे रहे हैं। गो फॉर सम वियर्ड आईडी। कैन यू सी यहाँ पे 500 आ गया, जो हमने वहां पे लिखा है नॉट फाउंड। 500 इंटरनल सर्वर एरर। नॉट फाउंड लिखा था ना हमने, वो आ गया। हाँ 500। यस, वैलिड डालोगे तो डेटा आएगा। समझ गए पोस्टमैन? ओ अब क्या करना है हमको, स्प्रिंग बूट में चलो सब लोग कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर में हम लोग क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, जहाँ सबमिट करना है अपने को। समझ गए? हमको क्या करना है, डेटा सबमिट करना है, नया डेटा एंटर करना है अपने डेटाबेस में। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे कोड लिखो, जो मैं लिख रहा हूं पहले देखो बाद में लिखो। ओके, सब लोग देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हम राइटिंग @ या फिर चलो पहले मेथड का नाम लेते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए टी रख रहा हूँ। ऐड एम्प्लॉई, इतना करो सब लोग। यस सर। ओके, नाउ वी विल मैप इट विद रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे @ रिक्वेस्ट मैपिंग /add emp। एक इतना लिखो। अगेन टेल मी वंस डन। सॉरी, हो गया? हो गया। हाँ, अब वापस से हमको कुछ चीज डिस्कस करनी है, ध्यान से सुनो। लेट मी नो वंस सबका हो गया है, तो आप टाइप करोगे, अगर मैं जो बोलूंगा आपका ध्यान नहीं रहेगा। सर कैन आई आस्क यू समथिंग? यस। सर कल आपने ये बताया था ना रिस्पॉन्स एंटिटी, तो इट्स अ कीवर्ड। या इट्स अ प्रीडिफाइंड वर्ड, जैसे ये स्ट्रिंग है। और सर हम इसको कब यूज करते हैं? जब हमको आया हुआ आउटपुट जेसन में चाहिए। ओके। ठीक है, अब सुनो, अब जब मैं नया डेटा यहाँ पे सबमिट करूंगा तब मेरा डेटा एंटर होगा, यस और नो? हाँ हाँ तो वो जो सबमिशन होगा ना, उसके लिए रिक्वेस्ट मैपिंग में मुझे यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा ले रहे थे ना डेटाबेस में से, ऑल डेटा गेट। या पर्टिकुलर आईडी का डेटा ले रहे थे, राइट? यस और नो एवरीवन? यस यस यस। तो उसका डिफॉल्ट अभी क्या था अपना, गेट। डिफॉल्ट मोड जो था वो क्या था, गेट गेट। था। और हम लोग अभी इसको चेंज कर रहे हैं फ्रॉम गेट टू पोस्ट।
क्योंकि मुझे डेटा सबमिट करना है मेरे स्प्रिंग बूट को। समझ गए क्या बोला मैंने? तो फिर से रिपीट करना। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा गेट कर रहे थे ना, यहाँ पे गेट ऑल, गेट बाय आईडी। या तो रिक्वेस्ट मैपिंग का डिफॉल्ट मोड था क्या, कि डेटाबेस से डेटा गेट करो, राइट, बट नाउ वी वांट टू एंड post our data to database, right? We want to post our data to database, yes or no? यस Yes. Yes. तो उसके लिए यहाँ पे इसका मोड चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी path equals this, comma method equals to, आधा लिखो, request method dot post। लिखा इतना? और is this thing clear to everyone? डू लेट मी नो इफ इट इज क्लियर, और समझ रहा है प्रॉपरली कि क्या किया हमने यहाँ पे, पोस्ट क्यों किया। कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं ना? जो डर लगता है माइक बंद ना हो जाए, सॉरी नहीं। पोस्ट भी किया। सॉरी, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट क्या करता है? it is saying that when user posts the data, at that time this method will be invoked। तो ये मेथड एक्सेप्ट करेगा। ये मेथड डेटा एक्सेप्ट करेगा। साइली, श्रेया, आपके लिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। What I'm typing, @ आप टाइप मत करना ये कोई भी, हाँ सिर्फ देखो सब लोग। अब यहाँ पे ना एक चीज वापस से सुनो, यहाँ पे इंट नम का कुछ लेना देना नहीं है, या फिर चलो हम लोग इंट नम निकाल देते हैं, यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉय 2। ये जो पब्लिक स्ट्रिंग होम था उसकी जगह पे किया ना? क्या हो, नहीं भाई मैंने नया बनाया पूरा ये। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। इसके लिए बोला अभी चुपचाप यहाँ पे देख, इधर उधर कुछ टाइप मत कर ना कुछ कर, सिर्फ देख। ठीक है श्रेया, साइली, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया है, दोनों का यूआरएल सेम है, ऐड एम्प्लॉय और ऐड एम्प्लॉय 2 का यूआरएल सेम है ना, तो डोंट यू थिंक वो यूआरएल पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ऐड एम्प्लॉय को कॉल करना है कि ऐड एम्प्लॉय 2 को कॉल करना है? तो वो नहीं होगा कंफ्यूज, बिकॉज इसका एक पोस्ट है ना, गेट हाँ, और दूसरा पोस्ट है, और दूसरे का पोस्ट है। तो अगर मैं मेरा कोड को पोस्ट 1 पे रन करूं यहाँ पे, और अपना यूआरएल क्या है, ऐड ईएमपी ना, अगर मैं करूँ ना ऐड ईएमपी, और मोड क्या मेरा दिख रहा है यहाँ पे, पोस्ट में हम कन्वर्ट करेंगे क्या उसको? सुन, तो उसने हेलो दे दिया।
वेयर एज अगर मैंने मेरा मोड सिर्फ चेंज किया पोस्ट, यूआरएल सेम है। ओके मैसेज अलग अलग, मैसेज अलग मतलब वो सेम मेथड में गया कि दूसरी मेथड में गया, मेथड चेंज हो गया। समझ गए? उधर पोस्ट और गेट से फर्क पड़ता है ना, पोस्टमैन यस, पोस्टमैन पे नहीं, ओवरऑल सब में आता है वो। एक मिनट होल्ड करो, मैं कॉल करके आता हूँ, ये कॉल रिसीव करके 2 मिनट में आया। ये समझ लो वापस से, तो कुछ गड़बड़ रहेगा तो। आगे पोस्ट हाँ। करो सब लोग। इधर रिफ्रेश करना पड़ता है क्या? किधर? पोस्टमैन पे? हाँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तुझे, तुमको लेफ्ट साइड में दिख रहा है क्या? हिस्ट्री दिख रहा है आपको सबको? क्या खोलना रहता है? नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे टाइप करो फिर गेट डेटा बाय आईडी। नीचे सर आ जाएगा। गया, इस हिस्ट्री प्रेस किया तो आ गया। आ गया क्या? तो जरा शायद से अपना ओल्ड वाला है क्या? शायद, क्या मालूम। ये क्या डाल दो। प्रेस किया H2 लाने के लिए? नीचे हिस्ट्री लिखा है ना, वो प्रेस किया। अभी के लिए जाने दो, अभी के लिए टाइप करो। लेकिन कुछ मेरे को नीचे आउटपुट नहीं आया। सर हाँ नीचे कुछ अरे आउटपुट। मैंने यूआरएल में जो भेजा, सॉरी चैट में जो यूआरएल भेजा वो टाइप कर। यूआरएल भेजा देख मैंने। सब लोग टाइप करो। वो क्या टाइप? हाँ हाँ अभी सेंड करो, गेट पे ही सेंड करो, गेट पे। आपको एक डेटा आ गया कुछ तो, मतलब आपको आपका आईडी डालना, मेरे पास 1 है, आपके पास 18 है, 5 है, जो भी है। ये डेटा को कॉपी करो, डेटा को कॉपी करके, क्या कॉपी? हाँ अब यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट पे जाओ। एक सेकंड साला रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। हाँ, डेटा कॉपी करके गेट की जगह पे पोस्ट करो ऊपर, और यूआरएल में ऐड EMP करो। क्या करेंगे यूआरएल में? ऐड EMP। इतना चेंज किया आप लोगों ने? हाँ पोस्ट सेंड और कर ऐड दो। EMP। कुछ या। काट जाता हो। उधर एरर आया मुझे। क्या? एरर बैड रिक्वेस्ट अरे हमने 400 डेटा किधर भेजा है? 404 आया। 400 आ रहा है। अरे तूने डेटा भेजा क्या बॉडी में? नहीं तो नहीं। देखो यहाँ पे तुम्हारा मेथड जो है वो जो डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो डेटा हमको यहाँ से भेजना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बॉडी पे क्लिक करो, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले लो। सर वो पेस्ट करके वो डाटा मॉडिफाई करना है ना? यस, यहाँ पे पेस्ट करके डेटा को मॉडिफाई करो। बॉडी पे कुछ आ नहीं रहा, एक मिनट। बॉडी पे आपको यहाँ पे रॉ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ये करो, रॉ और जेसन करो बॉडी पे आगे, उसके बाद रॉ और जेसन करो। फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है अंदर। 2 पेस्ट मिनट करें हम। हाँ सर किया। अपना कुछ दिख रहा है अंदर बॉडी में। हाँ मैंने ना बॉडी में पेस्ट करना है ना, वो जो कॉपी किया है। 1 मिनट से यार रुका। नहीं रुक। उनका बाद में तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोल अभी। हेलो। हाँ बोल। हाँ मैंने ना ये बॉडी सिलेक्ट किया ना ऊपर, तो वहाँ पर मुझे वो रॉ और जेसन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। बॉडी के नीचे अंदर है वो, इधर नहीं है। ये देख बॉडी के नीचे। नहीं वहाँ पर नहीं है नीचे। अब तो वहाँ पे कुछ और उसे चेंज करना पड़ेगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नन फॉर्म नन डेटा वो है सब ना, है। नन हाँ नन नन है। तो राइट साइड पे देखना रॉ है।
ये है तो सही हाँ फोर्थ ये ऑप्शन। देख इधर ये रेडियो बटन में लास्ट सेकंड हाँ रॉ हाँ अभी अभी टेक्स्ट आ की जाएगा जगह आगे टेक्स्ट। जेसन में भी टेक्स्ट को ड्रॉप ओके डाउन करके जेसन आ जाएगा। ऐसा होता है। ओके हाँ देखा, मेरे लेकिन को तो अंदर पहले कुछ नहीं 80 आ आता था, मेरा अभी चेंज कैसे हो गया पता नहीं। रहा। लेकिन सर अंदर कुछ नहीं आ रहा ना। तो पेस्ट करना है ना वो जो वो डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है कर नीचे से। वो यहाँ पे पेस्ट करना है ना। हाँ अब इसको मॉडिफाई कर, आईडी चेंज करना है, नेम चेंज करना आईडी है। चेंज करें तो आईडी को अपडेट करेगा अपने आप करेगा सर? शायद से। तो आईडी ना करे हाँ, चेंज। सर आईडी मैंने चेंज चेंज करो, कर दिया ऑलरेडी। आईडी चेंज करो, नया आईडी डालो। आईडी भी ये हम्म भी चेंज करना पड़ेगा, EMP हम्म आईडी। जो एग्जिस्टिंग नहीं है वो आईडी डालो। हाँ किया, फिर ये आईटी रहने दे, खाली एड्रेस चेंज कर, एड्रेस में यूनिक है ना। हम्म हाँ सेंड कर अभी। नॉट क्रिएटेड फाउंड 484। हो गया क्रिएटेड। नहीं सर, स्टेटस नॉट तू फाउंड। रुक, इसको बोल रहा हूँ, ये देख हो गया ना। हो गया। अब ऊपर क्लिक कर, चाहिए तो गेट डेटा, गेट ऑल डेटा पे। कैसे पता चला हो क्या? यहाँ पर देखो ये ओके सो ये निकाल गेट गेट ऑल। नीचे आया देख यूआरएल, आया देख यूआरएल। अभी रन कर, सेंड कर, ये गलत है। एरर आएगा। नहीं आ गया, नहीं एरर नहीं एरर आना आया। चाहिए क्योंकि तूने पोस्ट से किया ना, यहाँ पे एरर आता ओ हाँ, है मेथड नॉट फाउंड करके। एक्चुअली डेटा नहीं आना चाहिए, मुझे एरर आता है। बट मुझे तो आ गया, तो ये मैंने कुछ गलत किया है। नहीं नहीं, तो ओके यहाँ पे पोस्ट की जगह पे एक्चुअली गेट करना होता है, वो गेट के बिना गेट को कॉल नहीं करता। ओके ठीक है, स्टॉप सो करो। आ गया। हाँ स्टॉप कर, दर्शन शेयर कर फटाफट। हाँ मैं वापस स्टार्ट से कर रहा हूँ। वापस कर रहा हूँ मैं। गेट डेटा पे आईडी 1 या 10, तेरा जो भी आईडी है, सेंड कर। वाह, 404 है नहीं। तो हाँ उसने अपने आप से आईडी दिया। नहीं आ गया आ गया आ गया। हाँ अभी इसको डेटा आया। कॉपी करना है ना। हाँ तूने ऊपर किया हुआ कॉपी ऑलरेडी, वहाँ पे नहीं edit किया। वो नहीं हो रहा था ना, वो हटा तो मैंने वो नहीं वापस। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ क्या, तो इसको यहाँ पे पोस्ट तो एड्रेस चेंज कर, एड्रेस किया ना, गोरेगांव कर दिया पहले क्या था। और और ID 4 कर दिया। ठीक है, अब और गेट अभी- की जगह पोस्ट कर। इसको और यहाँ पे ऐड EMP स्लैश ऐड हाइफन EMP सेंड कर। अरे हो गया। हो गया। तो समझे हम लोग यहाँ से डेटा कैसे भेजेंगे। हाँ सर वो अभी H2 में दिखाएगा क्या डेटा? डेफिनेटली चेक करो, ये सब डेटाबेस से मैप हो चुका है ना ऑलरेडी। Sir, I want to share my screen. I want to show you something. शेयर Sir, when I was creating the data, नल है। so are you able to listen to me? यस नल आया ना हाँ। डेटा। हाँ सर, वो इसलिए आया क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग ब्रैकेट वाज मिसिंग। सो ओके हाँ मैंने जब स्टार्टिंग ब्रैकेट डाला वो क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ गया, तो उसने सारा वो
ब्लैंक ब्रैकेट में से सब उठाया तो वो नल भी नल आया। दे दिया, हाँ फिर देन आई करेक्टेड इट तो वो नीचे वाला imp id 34 was created। हाँ तो अभी आई हैव टू डिलीट दैट वन नल वन। हाँ। तो डिलीट कैसे करोगे? चलो डिलीट मैं अभी करने वाला था कल, पर अभी कर लेते हैं। चलो यस सर। फटाक से आपके इस पे जाओ, क्या स्प्रिंग बूट पे जाओ। हाँ स्प्रिंग बूट में नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। सब लोग देखो, हाँ कोई करेगा नहीं, सब लोग देखो। लेट हर परफॉर्म। हाँ ये डिलीट में डिलीट। यहाँ पे क्या करेंगे आप? लाइन 121 पे जाओ। यस सर। हाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पाथ इक्वल्स टू करो। पाथ और इक्वल्स टू सिंबल। पाथ पाथ सिर्फ पाथ इक्वल्स टू PATH इक्वल्स टू। यस। और उसके आगे ये डबल कोट जहां पे खत्म हो रहा है ना, कॉमा, मेथड आधा लिखो चलेगा। हाँ इंपोर्टेड रहेगा ऊपर। इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड आधा लिखो, वापस रिक्वेस्ट लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो। रिक्वेस्ट का ई भूल गए, ई। हाँ अभी कंट्रोल स्पेस मारो, एम पे जाके कंट्रोल स्पेस मारो। हाँ डॉट डिलीट। स्टार्ट हो असेल, समझा? डिलीट। एक मिनट होल्ड करो। सो अब ये डिलीट मैपिंग पे काम करेगा, अंडरस्टूड? सर वो पाथ के आगे @ डालना है क्या? नो। ओके। हाँ सो नाउ व्हाट विल वी डू हियर? अपना डिलीट पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिटर्न हमको क्या करना है, स्ट्रिंग नहीं। यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी करो। कहाँ पे सर? वो रिटर्न स्ट्रिंग है ना 122 पे, आधा लिखो। सर ई के बाद यहाँ पे HTTP स्टेटस, क्योंकि अगर अपने पास डेटा नहीं आने वाला ना। अब डिलीट किया, यहाँ पे रिटर्न लाइन 125। डबल कोट्स भी निकाल दो। न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू स्पेस रिस्पॉन्स ई राउंड ब्रैकेट्स HTTP स्टेटस डॉट गॉन। ओके सेव करो। क्या सर? अभी जाओ उधर पोस्टमैन पे। यहाँ पे अभी URL में टाइप करो, सॉरी पहले पोस्ट की जगह पे डिलीट करो। हाँ अब यहाँ पे URL में डिलीट बाय ID करो। और ये कोड इनको शेयर कर देना, डिलीट बाय ID करो। हाँ है ना। स्लैश सुनो 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 हाँ /33 दैट्स इट। तो बॉडी में हमको कुछ भेजना ही नहीं है, तो ये आईडी देगा 33 आईडी और उसको डिलीट कर देगा। सेंड करो। गॉन आया, फ्लैग आया, Yes. फोल्ड एंड गॉन। यस सर। हाँ अब चेक करो
गेट से चेक करो, डिलीट के बदले गेट करो, यहाँ पे गेट ऑल डेटा करो। एंड सेंड, देखो गया क्या 33। या कौन सा? दैट्स इट। तो ये कोड है ना, अभी मैं मीटिंग ऑन रख रहा हूँ, तो अपना कोड कॉपी पेस्ट करो, सब लोग कॉपी कर लो फटाफट। मैं 5 मिनट बाद मीटिंग एंड करूंगा, 5 मिनट में कॉपी करो। किसको नहीं समझा उसने क्या किया, या समझ गया? समझा कि नहीं समझा उसने क्या किया? समझा? ठीक है, ये कोई कॉपी करके रखो अपने पास, हम लोग कल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे सर डिक्रीज ये करो। पूरा नया बनाए या जो पहले डिलीट बाय आईडी है उसी को अपडेट नहीं करना नहीं है? नहीं नहीं, नया बनाओ, नया बनाओ। यहाँ पे डिलीट डेटा बाय आईडी करना। फिर ओके। जैसे हम लोग सबमिट किया ना कि 2 मेथड बना के रखे हैं, हाँ एक जेसन वाला, एक विदाउट जेसन वाला। हाँ सपना गो टू H2। सपना अभी तो चेंजेस से कल करेंगे, जो आपको नया मेथड बनाना है ना। हाँ सर, क्योंकि मैंने पुराने वाले में अभी ही अभी चेंज। मत करो, कल चेंज करेंगे वो। ओके सर। मैं कल बता दूंगा आपको। विल स्टॉप नाउ। बाकी ओके सब सर। लोग कॉपी करो और बाद में लीव करो, मैं दूसरा मीटिंग मेरे मोबाइल से चालू कर देता हूँ।